हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बता रहा था कि सर ट्रांसफार्मर का डीजीए टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो चलिए आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा डीजीए टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो दोस्तों, डीजीए टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट के क्या क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह ट्रांसफार्मर में दो कारणों की वजह से लगा रहता है। एक तो वो हमको ऑयल जो है इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है ट्रांसफार्मर को, और दूसरा जो है वो कूलिंग का काम करता है। तो दोस्तों, क्या होता है जब माइनर फॉल्ट रहते हैं और मेजर फॉल्ट, दो तरह के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों, जब मेजर फॉल्ट आता है ना, तो क्या होता है कि उनमें ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है ओवर हीटेड होता है, और ओवर हीटेड होने की वजह से उसमें गैस बनते हैं, और वो जो गैस होता है वो जो आपका ट्रांसफार्मर का बकज रिले लगा होता है ट्रांसफार्मर में, उसकी मदद से बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा जाता है, ट्रिप कर दिया जाता है। कब? जब आपका ट्रांसफार्मर में मेजर फॉल्ट्स आते हैं तब। लेकिन दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर में माइनर फॉल्ट आता है तो क्या होता है, गैस की मात्रा जो होती है ट्रांसफार्मर ऑयल के हीटिंग की वजह से जो गैस बनती है, वो गैस की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो ऑयल में ही घुल कर रह जाता है, घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो इसलिए उस गैस में जो ट्रांसफार्मर ऑयल में जो है कौन कौन सा गैस डिसॉल्व्ड है, इसको पता करने के लिए हम डीजीए टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं। डीजीए टेस्ट का पूरा नाम हुआ दोस्तों डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस टेस्ट। ये जो है एक तरह का, जिस तरह आप ब्लड टेस्ट वगैरह अपने शरीर का कराते हैं, सेम ट्रांसफार्मर का भी डीजीए टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डीजीए टेस्ट में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है और उसकी क्या क्या, हम कैसे डीजीए टेस्ट की मदद से कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, डीजीए टेस्ट में हाइड्रोजन, मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, इथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब गैस उसमें पाए जाते हैं। और इसका जो पीपीएम होता है, इसका यूनिट जो होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के लिए लाभदायक नहीं है, उसको हम पीपीएम में लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर आपका हाइड्रोजन 1000 पीपीएम से ज्यादा हो गया तो ये आपके लिए वायलेंट हो सकता है ट्रांसफार्मर का। वो आप जब डीजीए गैस एनालिसिस करेंगे तो वो पीपीएम में निकल जाएगा कि आपका हाइड्रोजन कितना है। सेम इसी तरह मीथेन जो है वो 80 है, एसिटिलीन जो है वो 70 पीपीएम है, एथिलीन 150 पीपीएम है, और इथेन जो है वो 35 पीपीएम है। और भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का इस तरह का हम जो है पीपीएम में डीजीए गैस की मदद से, हम इसको सहायता से जब हम डीजीए गैस का टेस्ट करते हैं तो इसका पीपीएम, कितना पीपीएम गैस इसमें इन्वॉल्व है, वो हमको पता चल जाता है। और दोस्तों, हम इसको ट्रांसफार्मर को कैसे बचा सकते हैं, इससे देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो 1000 पीपीएम से ज्यादा हो गया तो ये आपका जो है ट्रांसफार्मर जो है आपका 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक जब जाता है, जब रनिंग रहता है, और 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस ट्रांसफार्मर ऑयल में बन जाती है। अगर 200 से 300 डिग्री तक जाता है तो मीथेन बनती है, 500 डिग्री से प्लस जाता है तो एसिटिलीन बनती है, 300 से 500 डिग्री टेम्परेचर जाता है उसका तो एथिलीन बनती है, और 250 से 300 जाता है तो इथेन बनता है। तो आप इस गैस की मदद से, सपोज कीजिए कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 200 डिग्री टेम्परेचर गया था, तो डीजीए टेस्ट में आपका क्या होगा, गैस में हाइड्रोजन आपको जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। सेम इसी तरह जब अगर ट्रांसफार्मर आपका 500 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है, जो कि कभी जाना नहीं चाहिए, तो आपको एसिटिलीन उसमें प्रेजेंट मिलेगा, और अगर वो 70 पीपीएम से ज्यादा है तो आपको ट्रांसफार्मर के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह इसकी मदद से आप जो है ट्रांसफार्मर में क्या कर सकते हैं कि कब इसका मेंटेनेंस करना है ये आपको पता हो जाएगा, और इसकी लाइफ कितनी बची है या रिपेयर करना है, इस टेस्ट की मदद से आप पता कर सकते हैं। तो डीजीए टेस्ट ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो हर 3 महीने या 6 महीने पे किसी भी ट्रांसफार्मर में करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जो है ट्रांसफार्मर का बकोज रिलो के ऊपर बना के लाऊंगा।